Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe. Students, welcome in our video. And today in this video, we will continue our revision of chapter number 1, that is my body. In previous video, we have discussed about digestive system, and then we have discussed about mouth and about teeth. And now in this video, we will discuss about tongue. Okay, tongue is a soft movable part inside our mouth. It is used for tasting, licking and for speaking. It is also pushes the food into food pipe at the time of swallowing. टंग हमारे माउथ में एक सॉफ्ट मूवेबल जिसको मूव कर सकते हैं सॉफ्ट पार्ट हमारी माउथ के अंदर है, डैट इज टंग. ओके, और टंग का यूज़ किस लिए करते हैं? टेस्ट करने के लिए, लिकिंग करने के लिए, ओके, और स्पीकिंग करने के लिए, बोलने के लिए भी हम टंग का यूज़ करते हैं. और किस काम आती है? हमने जो फूड खाया है माउथ में उसको फूड पाइप के अंदर पुश करने में भी टंग हमारी हेल्प करती है. इन द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, स्वेलोइंग होता है निगलना. जब हम फूड को अंदर निगलते हैं तो वो टंग ही हमारी हेल्प करती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाउ मेनी salivary glands, how many tastes are present on the tongue? There are 4 types of taste present on the tongue: sour, bitter, sweet, salty. Okay, 4 type of taste: sour, bitter, sweet and salty. This is the diagram of tongue. Okay, along with teeth and tongue, there are 3 parts of salivary glands present on the mouth. These glands secrete saliva. इनमें से saliva निकलता रहता है. saliva जिसे हम लार बोलते हैं. ओके, saliva continuously secrete होता रहता है, निकलता रहता है. डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ. जब हम अपना खाना खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तब से ही डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. टीथ पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्लॉक करते हैं, फिर उसको अच्छे से चबाते हैं. उसके बाद हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, लार जो होती है, वो उस खाने में मिक्स हो जाती है और उस खाने को सॉफ्ट बना देती है. ओके, और फिर सलाइवा कन्वर्ट्स इनसोल्यूबल स्टार्च इनटू सोल्यूबल शुगर्स. हमारा जो माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है वो इस स्टार्च को शुगर, सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ओके, और फिर जब हम किसी खाना, कोई भी खाना जैसे चपाती है, उसको चबाते हैं लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक, तो उसका जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो उस चपाती के साथ मिक्स हो जाता है और उसको थोड़ा टेस्ट में मीठा बना देता है. ओके, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए, सो दैट डाइजेशन अच्छे से हो सके. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टमक. जब हम खाने को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो माउथ में से होता हुआ फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप से क्रॉस करके वो स्टमक में चला जाता है. ओके, तो हमारा खाना जब स्टमक में जाता है, अब स्टमक कैसा होता है? स्टमक इज़ ए मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यू आवर्स. एक मस्कुलर मसल्स का बना हुआ बैग की तरह एक ऑर्गन है जिसमें कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए खाना रहता है. अब हमारी स्टमक में डाइजेस्टिव जूस निकलता रहता है, सीक्रेट्स होता रहता है और वो फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और हमारा खाना स्टमक के अंदर पार्शली डाइजेस्टेड होता है. मतलब पूरा डाइजेस्टेड नहीं होता, थोड़ा डाइजेस्ट होता है. कंप्लीट डाइजेशन किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्टमक के बाद खाना किस में चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होती है? कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोइल की तरह घूमती हुई स्ट्रक्चर्स. ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज, लीवर एंड पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस सम डाइजेस्टिव जूस. द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड द पेनक्रियाज produces digestive juice. Liver and pancreas pour their juice into small intestine. हमारी बॉडी के अंदर लीवर और पेनक्रियाज भी होते हैं जिनमें से जूस निकलता रहता है, जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं. ओके, और ये जूस स्टमक के अंदर फूड में मिक्स होता रहता है. ओके, दिस जूस then get mixed with the food and completely digest in the small intestine.
ओके, हमारी स्टमक में कौन सा जूस सीक्रेट होता था? स्टमक के अंदर जूस सीक्रेट होता था डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, दिस इज द डाइजेस्टिव जूसेस। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस सीक्रेटेड होता रहता है? पैनक्रियाटिक जूस। ओके, और लीवर और पैनक्रियास जो जूस इनमें से निकलता रहता है, सीक्रेट होता रहता है, वो हमारे खाने के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है और उससे हमारा खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड और आर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है डैट इज़ द लीवर। देन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, हमारी जो हम खाना खाया है हमने वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके न्यूट्रिएंट्स है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है एंड देन पास इनटू ब्लड, और फिर उसको ब्लड में पास कर देती है और ब्लड फिर क्या करता है, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना तो हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है? एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट, जो खाना जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना, और फिर उसके बाद जो सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है डैट इज़ कलेक्टेड इन रेक्टम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड में को एब्जॉर्ब कर लिया डाइजेस्टेड फूड को, फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन ने उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर जो सेमी सॉलिड वेस्ट बचा डैट इज़ कलेक्टेड इन रेक्टम एंड एलिमिनेटेड थ्रू अनस। एलिमिनेटेड मीन्स निकलना, रिमूव हो जाना, एनस के थ्रू वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी में से। डू यू नो द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली 1.5 मीटर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ नियर अबाउट 7 होती है, 7 के लगभग होती है, अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग, और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर होती है। ओके, वाइल ईटिंग फूड, हमें खाना खाते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, नंबर 1, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हैंड अच्छे से वॉश करने चाहिए। खाने को अच्छे से चबाना चाहिए फिर उसे निगलना चाहिए। खाना खाते वक्त हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। हमें ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स डेली खाने चाहिए। हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स जिसमें सब कुछ प्रॉपर मात्रा में हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन सब कुछ हो, ऐसा खाना हमें खाना चाहिए। और हमें फिक्स इंटरवल पर ही खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब देखो तब हमने खाना खा लिया, कुछ इंटरवल के बाद ही खाना खाना चाहिए। और हमें पूरे दिन में कम से कम 8 to 10 ग्लास वाटर के ड्रिंक करने चाहिए, पीने चाहिए। ओके, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस our topic digestive system is complete. In next video we will discuss next topic. We will continue our revision of chapter number 1. Okay, thank you, have a nice day.